आज मैं लेके आई हूँ दीव का व्लॉग, जो कि मेरे दिल के बहुत ही करीब है। मेरे लिए ये धरती का स्वर्ग है, उससे ज़्यादा पर उससे कम नहीं। तो मैं इसकी व्लॉग लेके आई हूँ। मैं लास्ट टाइम 2018 में गई थी दीव, इस बार 2022 में आई हूँ। तो आप देखिए कि कैसा बदल चुका है मेरे लेंस थ्रू। जालंधर बीच से लाइव रिपोर्टिंग। वूहू। तो मूविंग मेट्स वालों की एंट्री दीव में हो चुकी है और मूविंग मेट्स ने सोमनाथ से दीव की ट्रिप ली थी। सोमनाथ का ब्लॉग आपको आई बटन में दिया हुआ है, जिसमें अभी तक आप लोगों ने 10 मिलियन व्यूज़ नहीं दिए हैं। तो मैं बहुत नाराज़ हूँ। दीव का ब्लॉग देखने के बाद वो काम जल्दी से कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दीव के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम लोगों ने मिनी ट्रैवलर ली थी, तो हम दीव में सारी जगह घूमने के लिए मिनी ट्रैवलर का ही इस्तेमाल करते थे। पर आपके पास अगर नहीं है ऐसा कुछ, तो आप एक्टिवा रेंट पे ले सकते हैं। पर डे का 300 रुपये लगेगा आपको, पेट्रोल आपके एक्सपेंस पे। और वो बस स्टेशन के सामने से ही आपको एक्टिवा मिल जाएगा। आधार कार्ड और लाइसेंस कंपलसरी है, ड्रिंक करके आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं। हमारा एकोमोडेशन था वो त्रिवेणी होटल का था, जो बस स्टेशन से बहुत ही नज़दीक है। ये होटल से सारी जगह नज़दीक में पड़ती है। ये होटल का पर नाइट चार्ज है 1600। ये होटल ओयो से ही बुक होता है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक और मोबाइल नंबर दिया हुआ है। ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं था। अगर आप इंक्लूड करवाते हैं तो थोड़े अलग से चार्ज रहेंगे। इनके रूम बहुत ही नीट एंड क्लीन होते हैं और बाहर का नज़ारा भी बहुत अच्छा था। ये जानना दीव की पहचान होती है, पता है आपको। अगर आप अजय देवगन के फ़ैन हो ना, तो दीव में हज़ारों रिसोर्ट एंड स्पा में रह सकते हैं। 7,000 रुपये पर नाइट। देख लीजिए। हमारा जो खाने का था वो हम 2-3 दिन जितना दिन रहे यहाँ अपना होटल में खाया करते थे। ये होटल बहुत अच्छा है खाने के लिए, नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है। और यहाँ पे बैठ के सामने बीच में देखने का और खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। दोपहर के 12 बजे तक यहाँ पे साउथ इंडियन मिलता है, जो कि बहुत यम्मी होता है। और उसके बाद पंजाबी गुजराती ऐसी डिशेस मिलते हैं। रात को भी चाइनीज़ वगैरह मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग दीव फोर्ट गए थे। ये जगह फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है अंदर जाने की। यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी स्टार्ट की है कि आप बाइसिकल रेंट पे लेके पूरा दीव घूम सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दीव की छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, ये दीव फोर्ट की। तो 1535 में दीव फोर्ट की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। इसको बनने में तकरीबन 25 साल लगे हैं। ये किले की विशेषता है कि इसके तीनों साइड पानी है और जाने का रास्ता सिर्फ एक ही है, जी बिल्कुल आप अभी देख रहे हैं वही। तो गुजरात के सल्तनत ने पोर्टुगीज से मदद मांगी थी ताकि और कोई मुगल ये जगह ले ना सके। तो 1560 में पोर्टुगीज हुकूमत शुरू हो चुकी थी, ऐसा कहा जाता है। उन्होंने ऐसे रूल्स बनाए थे कि अगर कोई भी इंसान चोरी, बदसलूकी या मिसबिहेव जैसा कुछ करेगा तो उसको जेल में डाल देंगे, और उससे भागने की कोशिश करेगा तो ये पानी में डुबो के मार डालेंगे। उस वक्त ये पानी में बहुत सारे मगर भी थे। आपको याद है क्रांति पिक्चर? जी बिल्कुल, इसकी शूटिंग यही फोर्ट में हुई थी। वैसे अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि मूविंग मेट्स वाले भी यहाँ पे शूट करने के लिए आए थे। जिसको आप तक अभी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़े से अपने हाथ सरका दीजिए वो लाल बटन पे। तो हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। पोर्टुगीज़ का राज 1961 तक चला था। अगर आप 1960 में यहाँ पैदा हुए होते ना, तो आप पोर्टुगल का पासपोर्ट लेके पोर्टुगीज़ भी जा सकते हैं। आपको ये पता है? और ये किला अभेद के नाम से जाना जाता था। इसका मतलब है आज तक ये किले पर कोई भी विक्ट्री हासिल कर ही नहीं पाया है। 1624 में ये तोप यहाँ पे लाई गई थी। ये तोप का काम था कि शिप में जो भी हीरे जवेरात चांदी आते थे उसको कोई लूट ना ले, इसकी रक्षा करना। ये तोप के डर के मारे कोई भी लोग ऐसा लूटने की कोशिश नहीं करते थे। पर मुझे क्या लगता है पता है कि ये तोप से बड़ी तोप तो मैं हूँ नहीं हूँ, पर बचपन से कभी मैंने घमंड नहीं किया है। तो 424 साल पोर्टुगीज़ का राज चला था और 1961 में इंडिया ने ये जगह को आज़ाद किया था। ये जगह घूमने के लिए 1 घंटा काफ़ी है, चलना बहुत पड़ेगा। पर यहाँ पे लोग फोटोग्राफी भी करते हैं, बहुत अच्छी जगह है फोटोग्राफी के लिए। और यहाँ पे प्री वेडिंग शूट्स भी बहुत होते हैं। ऑफ कोर्स आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये फ्री जगह है और दीव की एक अच्छी जगह है, यहाँ का इतिहास भी अच्छा है। तो हम ये दीव में दूसरी जगह गए थे, INS कुकरी। ये एक शिप का नाम है और मैं आपको ये शिप की कहानी सुनाऊंगी भी, और अंदर से ये शिप कैसी दिखती है वो दिखाऊंगी भी। तो आपको अपने कान और आँख दोनों खुले रखने हैं। तो ये शिप में हम दोपहर में गए थे। ये शिप में अगर आपको जाना है तो आपको नॉमिनल फ़ीस देनी पड़ेगी।
14 साल या उससे छोटे बच्चों के लिए 50 रुपये है और उससे बड़े लोगों के लिए 100 रुपये है। हम दोपहर में गए थे तो बहुत ही भीड़ थी। ये यहाँ पे छोटा सा गार्डन है, आप घूम सकते हैं। टिकट दिखा के ये एंट्रेंस का रास्ता है, तो हम यहाँ पे अभी जा रहे हैं। तो INS कुकरी भारतीय नौसेना के शिप का नाम है और इसका पूरा नाम है इंडियन नेवल शिप, जो INS कुकरी के नाम से जाना जाता है। 9 दिसंबर 1971 को ये शिप डूब गई थी। ये कहानी सिर्फ एक जहाज डूबने की नहीं है, ये कहानी वो कप्तान महेंद्रनाथ मुल्ला की चुनी हुई शहादत की कहानी है। उस रात ये जहाज को कमांड मिला था कि पाकिस्तानी पंडुली हंगर को मार दिया जाए। ये ऑपरेशन तब शुरू हुआ था। ये फ्रांस से मंगवाया गया था ये शिप। ये मुकाबला बराबरी का नहीं था, ये वो कप्तान जानते थे, पर जंग में एक शर्त होती है कि बीच में छोड़कर नहीं जा सकते हैं। तो शाम के 7 बजे इसलिए इसके द्वारा मिसाइल फायर किया गया था। तो INS कुकरी ने अपनी स्पीड बनाई, पर सामने से दूसरी मिसाइल आई तो कुकरी डूबने की कगार पर आ गई थी। कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला ने और सैनिकों को जहाज छोड़ देने के लिए कह दिया था। उन्होंने अपना खुद का लाइफ जैकेट भी दूसरों को दे दिया था। 174 सैनिक ये जहाज को डूबने से बचाने में नाकाम रहे थे और उन्होंने अपनी जान दे दी थी। तो इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कैप्टन महेंद्रनाथ ने भी जड़ समाधि ले ली थी। तो टोटल 18 अधिकारी और 176 लोगों के साथ ये जहाज डूब चुका था। महेंद्रनाथ के साथ अवसर था, उनके पास ये ऑप्शन था बचने का, पर उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्होंने जड़ समाधि लेते हुए अपने दल का पूरी तरह से साथ निभाया था। तो जैसे कि आपने देखा कि जहाज के अंदर का स्ट्रक्चर भी कितना अच्छी तरीके से बनाया गया है। ये उस ज़माने की है, फिर भी इसमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ है। अभी ये लोगों के लिए देखने के लिए म्यूज़ियम तरीके छोड़ दिया गया है, पर इसने बहुत सारी बैटल्स हमारे लिए लड़ी है। और अभी तो ये शिप एक म्यूज़ियम की तरह खड़ी है, यहाँ पे लोग देखने के लिए आते हैं, पर ये हमारे देश का बहुत ही अच्छा और पुराना इतिहास है। आप जाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा है। ये जो है कैप्टन की कैबिन है और चेयर है, यहाँ पे आप वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर सकते हैं, पर इस पर बैठ नहीं सकते या छू नहीं सकते। ये जो 2 है वो लाइट हाउस जो सामने है उस पे नज़र रखने के लिए ये लगाया गया था कि दुश्मन हमारे कितनी रडार में है। तो हमारी अगली डेस्टिनेशन थी सेंट पॉल चर्च। वैसे तो दीव में 3 चर्च है, पहला म्यूजियम में तब्दील हो चुका है, दूसरा हॉस्पिटल में, ये तीसरा है जो एक्टिव है। आप बाहर से कैंडल ले सकते हैं, 10 रुपये की ही आती है और अंदर प्रेयर के लिए ले जा सकते हैं। ये चर्च 1610 में बनाया गया था। बरोक आर्किटेक्चर से बना हुआ है ये। इसका जो मटेरियल है इसे स्टको कहते हैं। आपको जितना इंग्लिश मेरे को नहीं आता, पर इसे स्टको ऐसा कुछ बोलते हैं। ये कारीगरी आपको आज के टाइम में देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, पर मैंने छोटी सी क्लिप आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए ले ली थी। ये चर्च 1601 में शुरू हुआ था और 1610 में इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो ख़त्म हुआ था। तो आइए थोड़ी प्रेयर करते हैं। हे भगवान, मेरे सब्सक्राइबर को सद्बुद्धि देना, ये व्यूअर्स को भी सद्बुद्धि देना कि ये वीडियो को शेयर करे, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करे। प्रेज द लॉर्ड। वैसे चर्च की 2 खासियत होती है। चर्च हमेशा से बड़े बड़े ही होती है ताकि आपको ऐसा लगे कि भगवान के सामने हम कितने छोटे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। हम वैसे ही भगवान के सामने बहुत छोटे हैं। उनके चर्च की खासियत होती है दूसरी कि ये बहुत ही शांत होते हैं, एकदम कूल होते हैं, तो आपको मानसिक शांति ज़रूर मिलेगी। तो जब भी आप दीव में हो ना, तो आपका स्केड्यूल कैसा होना चाहिए पता है? ब्रेकफास्ट, चर्च और लंच, ठीक है। ये बाहर का गार्डन है और ये गार्डन में आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर सकते हैं। ये चर्च की आइवरी कारीगरी है जो आजकल आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये हमारे इंडिया की एक बहुत खूबसूरत जगह है, आप अपनी सुबह यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। दीव में हो और बीच पे ना जाए, ऐसा कभी हो सकता है? कभी नहीं। तो ये यहाँ का सबसे फेमस बीच नागोआ बीच है, पर
अनफॉर्चुनेटली इस बार ये बीच 30 अगस्त 2022 तक बंद है। पुलिस डंडे मारे थी, फिर भी मैंने अपनी जान जोखिम में डाल के आपके लिए वीडियो लिया। फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं करोगे। तो यहाँ पे आप मकाई खा सकते हैं जो 30 रुपीज़ की मिलती है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि नागोआ बीच पे हमारा पोपट हुआ, इसलिए हम लोग जालंधर बीच पे आ गए थे। इस पे आके और पोपट हो गया क्योंकि यहाँ पे आके पता चलता है कि यहाँ पे मैगी बैठ के खानी होती है जो कि 150 रुपये की मिलती है। आप अपनी ज़मीन जायदाद बेच के खा सकते हैं। हमारे पास तो कोई ज़मीन जायदाद नहीं थी, इसीलिए ऐसे इंस्टाग्राम पे दिखाने के लिए वीडियो शूट कर लिए। ये जालंधर बीच के बारे में चलो मैं अपनी मम्मी को पूछती हूँ कि कैसा लगा। तो मैं जा रही हूँ पूछने। विश मी लक। तन्ना नी नारे नारे नारो नारे नारे ना। ये आ बीच કેવો લાગ્યો? बहुत मस्त लागे છે। અત્યારનું પાણી તો બરાબર ઉછાળે આવ્યું છે અને મોજાની મજા લેવાની ખૂબ ખૂબ મજા આવી રહી છે। આ બીચ કેવો લાગ્યો? સરસ બસ ફોટા પડાવવાની કેમ બીજું કશું નહીં? ના तो जालंधर बीच पर एक बार फिर कटवाने के बाद हम अपने मुंह उठा के घोगला बीच चल दिए थे। तो यहाँ पे अगर आप वाटर स्पोर्ट्स के फ़ैन हैं, एडवेंचर के फ़ैन हैं, तो सबसे पहले दीव में आप यहीं जाइएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ होती है। यहाँ पे आप नहा भी सकते हैं। वैसे तो बारिश की वजह से ये लोग मना करते हैं, पर नागोआ बीच बंद है, इसीलिए अभी घोगला बीच पे नहाने की परमिशन इन लोगों ने दी हुई है। जनरली गूगल पे अभी यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, फिर भी आप एक्टिविटीज़ के लिए अपने साथ सेफ्टी के लिए कैश कैरी करना। यहाँ की मिट्टी काली होती है, तो दरिया में नहाने के बाद आपको अच्छे पानी से नहाना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे 50 रुपये है पर पर्सन, और सिर्फ आपको कपड़े चेंज करने हो तो 20 रुपये ये लोग लेते हैं। वाटर स्पोर्ट्स में जेट स्की, बनाना लीफ, पैरासेलिंग ये सब होता है। बनाना लीफ में अगर 5 से 6 लोग हो तो ये लोग चालू करते हैं, और पैरासेलिंग और वैसी एक्टिविटीज़ में हवा, पानी, उसका रुख कैसा है उसके हिसाब से चालू होती है। तो ये श्योर नहीं हो सकता है कि कल चालू रहेगी या नहीं, वो दिन के टाइमिंग, हवा और पानी के हिसाब पे डिपेंड होता है। तो मैंने मेरी मम्मी को ज़िंदगी में पहली बार जेट स्की करवाया था, जो कि पर पर्सन 500 रुपये था। तो ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था कि मेरी मम्मी ने जेट स्की किया था। तो आप जब भी दीव जाओ और कहीं भी जाओ, पर अपने पेरेंट्स को ऐसे सब एडवेंचर्स बहुत करवाइएगा क्योंकि उनके ज़माने में ये सब था नहीं और ये लोग कभी कुछ नहीं मांगते। पर इनको ऐसी खुशी देना, ऐसे एक्सपीरियंसेस देना, मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन को ये मिला है तो हमें करना चाहिए। मेरी मम्मी को बीपी डायबिटीज़ है, फिर भी इसने किया और ये बहुत खुश थी। ये सेफ रहता है। और आप ऐसा बोलोगे कि छोटा सा राउंड मराओ, तो ये लोग छोटा सा राउंड भी मरवाते हैं। उसको रिव्यू पूछते हैं, चलिए। કેવું લાગ્યું? बस हमारे पेरेंट्स ऐसे ही है, इनको कुछ भी तुम बड़ा दे दोगे, करवा दोगे, इनकी स्माइल इतनी ही रहेगी। तो मैंने मम्मी को पूछा तो इसको बहुत मज़ा आया था, पर वो कैमरा कॉन्शियस थी इसलिए ज़्यादा कुछ कैमरे में बोलती नहीं है। तो ये मम्मी के बाद मैं गई थी जेट स्की करने। वैसे तो मैं एडवेंचर्स करती हूँ, पर मुझे पानी से थोड़ा कुछ ज़्यादा ही डर लगता है, तो मैंने छोटा सा ही राउंड लिया था। और आप कैमरा, फ़ोटो, फ़ोन, कैमरा वो सब नहीं लेके जा सकते थे। ये वीडियो किनारे पे खड़े रह के मेरे भाई लोगों ने मेरा शूट किया था। और GoPro की फैसिलिटी अभी तक नहीं है, आपके पास पर्सनल हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, पर वेव्स आती है तो बहुत मज़ा आता है। तो आप भी करिएगा और अपने पेरेंट्स को भी करवाइएगा। तो ये एक फुल फ्लेज फैमिली ट्रिप थी जिसमें बहुत मज़ा आया था। हम लोग सूरज बरजात्या की फैमिली के जैसे तो नहीं है, पर हमने बहुत मज़ा किया था। और अभी हम नए हैं और अलग अलग रहते हैं, तो एंड में कपड़े तो हम लोगों को एक्सचेंज करने ही पड़ेंगे। थैली तो ये मिडिल क्लास देखिए, નાખી દો માસ્ક, બીજાના કપડા લઈ નાખી દો માસ્ક, માસ્ક નાખી દેવાનું, અહીં કોઈનું છે નહીં। જર્સી નાખી દે। આપરા એ વ્રત લાઈ છે મારી છે તારી અલી એ વ્રત ને રૂમાલ તો વ્રતના કપડા સામા ભરવાના? આ હું રાની તે હમણાં ભરી એ તારા મારો જ રૂમાલ છે। હા લે આ તારું। અલી આ કોથળી માં જેની ની છે। એ આખી કોથળી મારી છે, શું લેવા ખોલી? આ વ્રતનું છે। આ નો આ બંકી